हरिओम। आनंद सांडिल्य के यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि माँ भगवती श्री श्याम इसी प्रकार आप सब भक्तों पर कृपा बरसाते रहें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करते रहें। आज बताएंगे कि ब्रह्महत्या किस प्रकार लगी और ब्रह्महत्या किसे कहते हैं। एक दिन इंद्र बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे और बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि सभा में उपस्थित थे। जिस समय बृहस्पति जी वहां पर आए तो सब उनके सम्मान के लिए खड़े हो गए, परंतु इंद्र गर्व के मारे खड़ा न हुआ। यद्यपि वह सदैव उनका आदर किया करता था। बृहस्पति जी अपना अनादर समझते हुए वहां से उठकर चले गए। तब इंद्र को बड़ा शोक हुआ कि मैंने गुरु जी का अनादर कर दिया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। गुरु जी के आशीर्वाद से ही मुझको यह वैभव मिला है। उनके क्रोध से यह सब नष्ट हो जाएगा, इसलिए उनके पास जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। ऐसा विचार कर इंद्र उनके स्थान पर चले गए। जब बृहस्पति जी ने अपने योग बल से यह जान लिया कि इंद्र क्षमा मांगने के लिए यहाँ पर आ रहा है, तब क्रोधवश उनसे भेंट करना उचित न समझकर अंतर्ध्यान हो गए। जब इंद्र ने बृहस्पति जी को न देखा तब निराश होकर लौट आए। जब दैत्यों के राजा वृषवर्मा को यह समाचार विदित हुआ तो उनके अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया। गुरु की कृपा न होने के कारण देवता हारने व मार खाने लगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को विनय पूर्वक सब वृतांत सुनाया और कहा, महाराज दैत्यों से किसी प्रकार बचाइए। तब ब्रह्मा जी के कहने लगे, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है जो गुरुदेव को क्रोधित कर दिया। अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है कि त्वष्टा ब्राह्मण का पुत्र विश्वरूप बड़ा तपस्वी और ज्ञानी है, उसे अपना पुरोहित बनाओ तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। यह वचन सुनते ही इंद्र त्वष्टा के पास गए और बड़े विनीत भाव से त्वष्टा से कहने लगे, आप हमारे पुरोहित बनिए जिससे हमारा कल्याण हो। तब त्वष्टा ने उत्तर दिया, पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनती कर रहे हो, इसलिए मेरा पुत्र विश्वरूप पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वरूप ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि हरि इच्छा से इंद्र विश्ववर्मा को युद्ध में जीतकर अपने इंद्रासन पर स्थित हुआ। विश्वरूप के 3 मुख थे। एक मुख से वह सोमपल्ली लता का रस निकाल कर पीते थे, दूसरे मुख से वह मदिरा पीते और तीसरे मुख से अन्न आदि भोजन करते थे। इंद्र ने कुछ दिनों के बाद कहा, मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। जब विश्वरूप की आज्ञा अनुसार यज्ञ प्रारंभ हो गया तब एक दैत्य ने विश्वरूप से कहा, तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इस कारण हमारे कल्याण के निमित्त एक आहुति दैत्यों के नाम पर भी दे दिया करो तो अति उत्तम बात है। विश्वरूप उस दैत्य का कहा मानकर आहुति देते समय दैत्य का नाम धीरे से लेने लगा।
इसी कारण यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा। इंद्र ने यह वृत्तांत जानते ही क्रोधित होकर विश्वरूप के 3 सिर काट डाले, जिसे मद्यपान करने वाले से भंवरा उत्पन्न हुआ और सोमपल्ली पान पीने वाले से कबूतर उत्पन्न हुआ और अन्न खाने वाले मुख से तीतर बन गया। विश्वरूप के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के प्रभाव से बदल गया। देवताओं के 1 वर्ष पश्चात करने पर भी ब्रह्म हत्या का पाप न छूटा, तो सब देवताओं के प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी बृहस्पति जी सहित वहां आए। उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए, उनमें से 1 भाग पृथ्वी को दिया। इस कारण कहीं कहीं धरती ऊंची नीची और बीज बोने लायक भी नहीं होती। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया, जहाँ पृथ्वी में गड्ढा होगा कुछ समय पाकर वह स्वयं भर जाएगा। दूसरा वृक्षों को दिया, जिससे उनमें से गोंद बनकर बहता है। इस कारण गूगल के अतिरिक्त सब गोंद अशुद्ध समझे जाते हैं। वृक्षों को भी यह वरदान दिया कि ऊपर से सूख जाने पर भी जड़ फिर से फूट जाएगी। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया, इसी कारण स्त्रियां हर महीने रजस्वला होकर पहले दिन चंडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन धोबिन के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध होती है। और संतान प्राप्ति का उनको वरदान दिया। चौथा भाग जल को दिया, जिसे फेन और शिवाल आदि जल के ऊपर आ जाती हैं, जिसे काई कहते हैं। जल को यह वरदान भी मिला कि जिस चीज में डाला जाएगा वह बोझ में बढ़ जाएगी। इस प्रकार इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके सब पाप बृहस्पति महाराज की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि काफी भक्त बोलते हैं कि महाराज हमने बहुत बार यज्ञ, अनुष्ठान, पूजा, बंधन, गुणगान व अखंड ज्योति, तीर्थ यात्राएं, पैदल यात्राएं, अनेक प्रकार की वह ध्वजा लेकर किसी देवी देवता के दर पर जाना, अनेक प्रकार के कार्य किए हैं। लेकिन वह बोलते हैं कि हमारे घर में सुख शांति नहीं है। और यह भी बोलते हैं कि हम हर वर्ष, हर 6 महीने में, हर 3 मास में, हर महीने में पूजा अनुष्ठान करवाते रहते हैं। लेकिन इसका विशेष कारण होता है भक्तों, जब तक आपका इष्ट देव व कुल देवता प्रसन्न नहीं होगा, तब तक आपको किसी प्रकार के यज्ञ, अनुष्ठान, पूजा आदि से आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा। आप यदि अपने इष्ट देव या कुल देवता का नाम नहीं जानते, कुल देवता का सीधा सा संबंध है खून से। जो आपके बुजुर्ग, उनके भी बुजुर्ग जो पहले से पूजते आ रहे हैं, उसे कुल देवता कहते हैं। कुल, अपने कुल का, अपने खून का। तो यदि आप उनको नहीं मानेंगे और यदि आपने उसका पता नहीं है, तो फिर क्या करेंगे आप? उनको आप प्रतिदिन क्या करेंगे? ओम कुल देवताय नमः, ओम कुल देवताय नमः। या जिसने अपने इष्ट देवता का नाम नहीं याद है, वो हर रोज ओम इष्ट देवता, ओम कुल देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, इस मंत्र का जप करें। अवश्य ही आपको लाभ प्राप्त होगा। और कुछ दिनों में देखेंगे आपके इष्ट देवता या आपके कुल देवता आपको येन प्रकेण किसी रूप में, परारूप में आपको दिखाई देने लग जाएंगे। आपके कार्य बनने लगेंगे, आप पर पूर्ण कृपा हो जाएगी।
और आगे वाली वीडियो में बताएंगे। काफ़ी प्रश्न करते हैं कि जब मंत्र सिद्ध होता है तो उसके क्या लक्षण होते हैं, उसके विषय में बताएंगे। हरिओम हरिओम।